जो उनके बाप दादा पूरे जिला में 2 काम बेहतरीन काम किया, जो मटिहानी प्रखंड को गांजा और अफीम का सेंटर बना दिया। ये बेहतरीन काम उन्होंने किया है। और रामो बामो कहती है जो हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब बेचेंगे, शराब बिक्री की समीक्षा करेंगे। रामो बामो कामो का खेल मटिहानी से खत्म हो गया, बेगूसराय से खत्म हो गया, बिहार से खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। अभी हमारे साथ मटिहानी विधायक लगातार 15 साल से विधायक रह चुके हैं और इस बार पुनः प्रत्याशी बनाए गए हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं। पुनः जब जीत के आप जाएंगे तो मटिहानी के शैक्षणिक विकास के लिए आपका क्या योगदान रहेगा, क्या करना चाहेंगे? अरे यार, तेरे को तू बहुत बच्चा है अभी ना, बहुत बच्चा है, तेरे को पता होना चाहिए। सबसे पहले तू विकास की चर्चा करता है। रामो बामो कामो का खेल मटिहानी से खत्म हो गया, बेगूसराय से खत्म हो गया, बिहार से खत्म हो गया। इसका खेल खत्म हो गया। ये सब बरसाती मेढक है, सीजनल पक्षी है। दर्जी के यहाँ जाना, अंगा पैंट पैजामा सिलाना और 10 दिन 15 दिन एंजॉय करेंगे, फिर अपने बीवी को लेके गोवा घूमेंगे, बॉम्बे घूमेंगे। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। पैसे वाले लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो मौज मस्ती करें। वो एक गरीब का बच्चा है, गरीब है, गरीब की दर्द की दवा है। उनको पूछो ना। आप स्वस्थ पत्रकारिता में विश्वास करो, मेरा ये आग्रह है। और स्वस्थ ने उनसे आप इंटरव्यू लेते हो, जब आपके यहाँ विकास हुआ तो वो कहते कोई विकास नहीं हुआ। तो आप पूछो न, चच्चा जिस रोड पर खड़ा है ये विकास नहीं है? चच्चा 1 घंटा बिजली नसीब नहीं थी, और बिजली से जब कैंसर है, बिजली से दम्मा है, बिजली से टीबी है, तो आप बिजली को डिस्कनेक्ट करा लें और बिजली की जगह पर आप लालटेन जला लें, डिबिया जला लें। विपक्ष से पूछो ना, वो कहते हैं जो शराबबंदी विफल हो गया। विपक्ष से पूछो, जो शराबबंदी कानून 4 साल से हुआ, आज हमारे माँ और बहना शराबबंदी के पक्ष में झाड़ू लेके दरवाजा पर खड़ी है और रामो बामो कहती है जो हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब बेचेंगे, शराब बिक्री की समीक्षा करेंगे। बिहार की जनता और बिहार की माँ और बहना, कोई सरकार आएगी शराब चालू करने नहीं देगा। इस बात को आप नोट करके रखना। आपने शैक्षणिक व्यवस्था की बात की। बिहार में आप घूमो, पटना में आपको ऑडिटोरियम मिलेंगे, लेकिन जब हमारे यूथ और स्टूडेंट ने इस बात को बुलंदी से रखा जो अंकल ग्रामीण परिवेश में भी कला है, कला के क्षेत्र में काम होना चाहिए। आपके सावे स्कूल चले जाओ, ऑडिटोरियम आपको मिलेंगे। आप हरपुर हाई स्कूल चले जाओ, ऑडिटोरियम मिलेंगे। आप महना हाई स्कूल चल जाओ, ऑडिटोरियम बन रहे हैं। आप उलाव हाई स्कूल चले जाओ, ऑडिटोरियम बने हुए हैं। आप मटिहानी हाई स्कूल चले जाओ, ऑडिटोरियम बन रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे विधानसभा में जितने हमारे पास हाई स्कूल हैं, ऑल हाई स्कूल को ऑडिटोरियम से सुसज्जित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के कला को उस मंच के माध्यम से देश और दुनिया में भेजने का हम प्रयास करेंगे। और शिक्षा में तो काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। आज हमारे बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, बच्चे को समय पर भोजन मिल रहे हैं, पोशाक मिल रहे हैं। हमारी बेटी साइकिल से चलती है। जब हमारी बेटी साइकिल से चलती है ना, तो दुनिया के लोग खुश होते हैं। लेकिन बिहार के गंदे राजनीति करने वाले मानसिकता के लोग को ये विकास नज़र नहीं आता है। तब तो अभी चुनाव आचार संहिता 29 नवंबर तक है ना, 29 के बाद हम बेगूसराय में बस खड़ा करेंगे। और रामो बामो कामों के जो नेता हैं
तमाम लोगों का मैं मोतियाबिंद का पटना ले जाकर ऑपरेशन करा दूंगा। ऑपरेशन जब हो जाएंगे तो उनको विकास दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। विपक्ष से भी जब सवाल किया गया था कि रामो बामो कामो कौन है, तो उन्होंने कहा कि जो रामो बामो कामो बोलते हैं उनसे ही पूछे कौन है। एक्चुअली ये रामो बामो कामो झामो हैं कौन? अब तो चुनाव के अंतिम दौर में है, ये तो उनको ही परिभाषित करना चाहिए, दिमाग को लगाना चाहिए। वो भी कहते हैं जो हम माँ सरस्वती के पुत्र हैं, तो इतना तो दिमाग खर्च करना पड़ेगा ना। ये रामो बामो कामो का क्या मतलब है, उन्हीं से पूछिए तो शायद वो बेहतर जवाब देंगे। ऐसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा घर केसावे है ना जी, ममहर सीमा है ना जी, और मटियानी मेरा कर भूमि है। उस बच्चे से पूछना, और लाडले से पूछना, सोने के थाली में खाना खाने वाले, सोने के चम्मच से खाना खाने वाले, होटल के एसी में बैठने वाले बच्चे से ज़रा पूछना, जो उनके बाप दादा पूरे ज़िला में 2 काम बेहतरीन काम किया, जो मटियानी प्रखंड को गांजा और अफीम का सेंटर बना दिया। ये बेहतरीन काम उन्होंने किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। उसी गांजा और अफीम की खेती पर वो मौज कर रहे हैं। दूसरा काम उन्होंने बेहतरीन किया मटियानी की धरती पर, जो आज हमारे हजारों यूथ की उन्होंने हत्या की, नरसंहार किया। हजारों माँ बहना मटियानी प्रखंड में विधवा के रूप में खड़ी है। उन्हीं खून के वो बच्चे हैं, वो अभी पूरे मटियानी विधानसभा के वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। LMG लेके घूम रहे हैं, 47 लेके घूम रहे हैं, पिस्तौलवा लोग को खोज रहे हैं। आप मटियानी विधानसभा जब घूमोगे तो आपको पता चल जाएगा जितने बैड एलिमेंट्स मटियानी की धरती पर है, वो उस लाडले का प्रचार कर रहे हैं। वो बैड एलिमेंट्स का भी इलाज हो जाएगा, उसके लिए आप चिंता मत करो। सुशासन की सरकार है, ठंडा हो जाएंगे। उनका 47 LMG या पिस्तौल भूस्कार में रखल रह जाएगा, और वो केकरो घर, कोई गरीब को घर, मजदूर घर, किसान घर पूरब से पश्चिम नहीं कर सकते हैं। उस लाडले से एक सवाल पूछ लेना, आपको विकास क्यों नहीं दिखाई पड़ता है लाडले साहब? क्योंकि उसके पास कैरेक्टर नहीं है ना, उसके पास भारतीय संस्कार नहीं है ना, उसके पास भारतीय दर्शन नहीं है ना। वो माँ सरस्वती का पुत्र ही नहीं है। जिसके पास कैरेक्टर नहीं हो बाबू, कल तक वो कहता था कांग्रेस हमारी माँ है, और 2 घंटा के बाद जब कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया, कहने लगा कि भूमिहार ब्राह्मण पार्टी राजप्पा हमारी माँ हो गई। 3 घंटा के बाद जब वहाँ भी हुलुक बुलुक किया, नहीं हुआ, तब कहने लगा लोजप्पा हमारी माँ है। तो माँ तो एक होती है, एक होती है। सिर्फ चुनाव लड़ना, विधायक बनना इंसानियत का परिचय नहीं है, इंसानियत का सर्टिफिकेट नहीं है। कैरेक्टर पर पहले बेगूसराय जिला में बात होनी चाहिए। और दूसरा बात पूछ लेना, विकास नहीं दिखाई पड़ता है। कब ऑपरेशन कराओगे? बोगो सिंह मटियानी में गरीब लोगों से चंदा करके तेरा ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से ले चलेगा चेन्नई, और चेन्नई में करा देगा। सबसे बढ़िया हॉस्पिटल चेन्नई में है, ठीक है। कहना बोगो बेटा के बारे में जानते हो यार? लवा गांव की धरती पर यही बेटा 10 कट्ठा जमीन खरीदा और नीतीश जी से मिलकर करोड़ों रुपया का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। जब तक सृष्टि रहेगा, जब तक सृष्टि, उस हॉस्पिटल पर मेरे मैडम जी का नाम लिखा रहेगा। आने वाला जेनरेशन पूछेगा स्मृति से डेजी जी कौन थे, तो लोग बताएंगे कि हाँ, एक पागल, एक दीवाना बोगो सिंह पैदा लिया था, उसी ने ज़मीन खरीद के अपने मैडम के नाम पर यहाँ हॉस्पिटल बनाया, बताएगा। इतना ही नहीं, दर्जनों बार लवा गांव के लोग उसके खानदान के गए चंदा के लिए, हाई स्कूल की ज़मीन के लिए। एक छटाक 1 रुपया वो परिवार चंदा नहीं दिया, चंदा नहीं दिया। यही बेटा झोला उठाया, 3 कट्ठा ज़मीन खरीदे, हम मैडम के नाम पर दान किया।
एक हमारे मित्र थे बागडोर, राम ज्ञानदा, उनके माता जी मर गए थे। कहले दादा भोज क्यों करते हैं? माँ सरस्वती का मंदिर बनाना है, 3 कट्ठा ज़मीन दान कर दीजिए। उन्होंने दिया और 6 कट्ठा ज़मीन विकास कोष से पैसा निकाल के ज़मीन खरीद के 12 कट्ठा का बाउंड्री करवाए, पूर्व का ज़मीन और परचेजिंग ज़मीन, और उसमें माँ सरस्वती का मंदिर यही बेटा बनाया। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पूछना उस बच्चे से जो बलापुर 2 पंचायत नया गांव में एक भी सड़क नहीं बचा हुआ, 90% सड़क डन हो चुके हैं, एक झोपड़ी तक बिजली 20 घंटा पहुंचा हुआ। इसको विकास नहीं कहते, तब किसको विकास कहते? उनको कहो जे KDM होटल में बिजली के डिस्कनेक्ट करा ले। जब विकास नहीं है तो 20 घंटा AC चला के होटल चला रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और कहते हैं विकासे नहीं है, डिस्कनेक्ट करा ले। उनके घर के सामने जो रोड बना है JCB स्क्वायर का मट्टी पे चलावे, वो कहते हैं जो रोड पर चलते हैं ना तो गोर लहर जाता है, आँख की रोशनी घट जाता है। तो भैया उसको JCB स्क्वायर दो और मट्टी पे चलो, आँख ठंडा रहेगा, मोतियाबिंद नहीं होगा, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। ये सब आए हैं, अब 2-4 दिन बच्चे हैं, बैड एलिमेंट्स को खोज रहे हैं। जमानत का ये किसी तरह वो बच्चा बचा ले, माता से हम कहेंगे जो उसका जमानत बचा दे किसी तरह से। यही मामला है। मटिहानी की जनता चौकीदार बन के लाठी लेकर मटिहानी में अपना चौकीदारी कर रहा है। बेगूसराय खबर को आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। केसावे की धरती पर स्वागत।